नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार थमने के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। दूसरे चरण में विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा, जयंत राज और रेणु देवी समेत 12 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय ठंड में बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज संपन्न हो गया। इस चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें 136 महिला प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में भाजपा और महागठबंधन ने युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 14 चुनावी सभाएं की। वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 67, भाजपा वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 चुनावी सभाएं की। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे अधिक 155 चुनावी सभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 14 और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने 13 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के अलावा वाम दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनावी सभाएं की। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इधर आज प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम जोर लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतास के सासाराम में और पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गयाजी में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कैमूर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। इधर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में रोड शो किया। भाजपा और जदयू समेत एनडीए के घटक दलों ने प्रचार अभियान के दौरान जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर महागठबंधन को घेरा। मतदाताओं को लुभाने के लिए 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी का मुद्दा एनडीए नेताओं ने जोर शोर से उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10-10 हजार रूपये दिए जाने के मुद्दे को लेकर एनडीए ने आम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। दूसरी तरफ महागठबंधन ने हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा महागठबंधन नेताओं ने पलायन रोकने, महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रूपया देने और भूमिहीनों के बीच जमीन बांटने जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार थमने के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनडीए को चुनाव में भारी बहुमत मिलने जा रहा है। उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। इधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव में गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि महागठबंधन को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।
शिक्षक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, राजकर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, रसोईया हो, सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग और 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होना है उनमें पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिला शामिल हैं। इस चरण में 12 मंत्रियों और 15 पूर्व मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में जिन प्रमुख मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है उनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेसी सिंह, हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान, चैनपुर से जमा खां चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला होना है उनमें सिकंदरा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कुटुम्बा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कदवा से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बलरामपुर से भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम शामिल हैं। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ कई अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में भाजपा के 52, जदयू के 45, लोजपा रामविलास के 15, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं राजद के 70, कांग्रेस के 37, वीआईपी के 8, भाकपा माले के 5, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में करगहर, चैनपुर, नरकटियागंज और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 लाख से अधिक केंद्रीय बल के जवानों को विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान जिला बल के अतिरिक्त 59 कंपनी, 20 रैप, 45,000 होमगार्ड और प्रशिक्षु सिपाही भी तैनात किए जाएंगे। श्री कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से ही। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके लिए 48 घंटे हैं, तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो तीनों राज्यों से है वो भी सील हो जाएगी आज। 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं, 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में से कई निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान के समय में कटौती की गई है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि जमुई जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर और नवादा जिले के रजौली तथा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि कटोरिया, बेलहर, गोह, नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। मतदाता वोटिंग के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट समेत अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो गया है। यह मेला 10 दिसंबर तक चलेगा। यह मेला न केवल व्यापार का केंद्र है बल्कि संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का अनोखा संगम भी है। इस मेले में प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बंगाल से भी व्यापारी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और रेलवे ने मेले को नई पहचान देने की पहल की है। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय रेल की भव्य प्रदर्शनी है, जिसे मुख्य पंडाल के सामने विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस प्रदर्शनी में रेलवे के कोयला इंजन से वंदे भारत तक के रोमांचक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। जिलाधिकारी अमन समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया है कि मेला के दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग, निगरानी और नियंत्रण के लिए अस्थायी थाना, पुलिस पिकेट, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गया जी में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। 23वीं राज्य बालक बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पटना ने सारण को 42-32 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में सीतामढ़ी ने पटना को 31-27 से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीमों को बिहार राज्य कबड्डी संघ के सभापति कुमार विजय सिंह और अन्य गणमान्य लोगों ने सम्मानित किया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बंधन बैंक के सहयोग से सिक्का और नोट विनिमय मेला का आयोजन किया गया। मेले में लोगों ने अपने पुराने सिक्कों और नोट को बदलवाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार थमने के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। दूसरे चरण में विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा, जयंत राज और रेणु देवी समेत 12 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय ठंड में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।